आज हम पहले इतिहास की पुस्तक में अध्याय 18 का अध्ययन करेंगे। इसके बाद दाऊद ने पलिस्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और गांव समेत गत नगर को पलिस्तियों के हाथ से छीन लिया। फिर उसने मोआबियों को भी जीत लिया और मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट लाने लगे। फिर जब सोबा का राजा हदरेजेर परात महानद के पास अपने राज्य स्थिर करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको हमात के पास जीत लिया और दाऊद ने उससे 1000 रथ, 7000 सवार और 20,000 प्यादे हर लिए। और दाऊद ने सब रथ वाले घोड़ों को सुम की नस कटवाई, परंतु 100 रथ वाले घोड़े बचा रखे। और जब दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हददेजेर की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने अरामियों में से 22,000 पुरुष मारे। तब दाऊद ने दमिश्क के अराम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई। सो अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे, और जहाँ जहाँ दाऊद जाता वहाँ वहाँ यहोवा उसको जय दिलाता था। और हददेजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो ढालें थी, उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया। और हददेजेर के निबद और कुन नाम नगरों से दाऊद बहुत सा पीतल ले आया, और उसी से सुलेमान ने पीतल के होद और खंभों और पीतल के पात्रों को बनवाया। जब हमात के राजा तोऊ ने सुना कि दाऊद ने सोबा के राजा हददेजेर की समस्त सेना को जीत लिया है, तब उसने हदोराम नाम अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने और उसे बधाई देने को भेजा, इसलिए कि उसने हददेजेर से लड़कर उसे जीत लिया था। और हदोराम सोने चांदी और पीतल के सब प्रकार के पात्र लिए हुए आया। इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा, और वैसा ही उस सोने चांदी से भी किया जिसे सब जातियों से अर्थात एदोमियों, मोआबियों, अम्मोनियों, पलिस्तियों और अमालेकियों से प्राप्त किया था। फिर सरूयाह के पुत्र अबीशै ने लोन की तराई में 18,000 एदोमियों को मार लिया। तब उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई, और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। और दाऊद जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जय दिलाता था। दाऊद तो सारे इस्राएल पर राज्य करता था, और वह अपनी सब प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। और प्रधान सेनापति सरूयाह का पुत्र योआब था। इतिहास का लिखने वाला अहीलूद का पुत्र यहोशापात था। प्रधान याजक अहीतूब का पुत्र सादोक और एब्यातार का पुत्र अबीमेलेक थे। मंत्री शबशा था। करेतियों और पकेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बनाया था, और दाऊद के पुत्र राजा के पास मुखिए होकर रहते थे। इस अध्याय में वचन 14 को पढ़ के हम समझ सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने दाऊद राजा को उसके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सहायता की, क्योंकि वह उनके प्रति विश्वास योग्य था और मार्गदर्शन और सहायता के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहता था। दाऊद राजा ने स्वीकार किया कि उसके शत्रुओं को हराने और युद्ध में सफलता पाने का श्रेय यहोवा परमेश्वर के समर्थन और सहायता को जाता है, जिसने उसकी और उसकी सेना की रक्षा की। दाऊद राजा ने पूरे इस्राएल पर न्याय और निष्पक्षता से शासन किया, और उसने अपने राज्य में शक्तिशाली व्यक्तियों का पक्ष नहीं लिया और न ही गरीबों या ज़रूरतमंदों पर अत्याचार किया। दाऊद राजा को एक महान राजा के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि वह एक विनम्र नेता था और इस्राएल के सच्चे परमेश्वर के साथ उसका घनिष्ठ संबंध था। उसने अपने लोगों को गीतों और संगीत के माध्यम से यहोवा परमेश्वर की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। दाऊद राजा ने अपनी मृत्यु तक इस्राएल के सच्चे परमेश्वर की सेवा की, और इस कारण परमेश्वर ने उसे वचन दिया कि वह उसके राजवंश को बनाए रखेगा और उसके सिंहासन पर हमेशा एक दीप जलता रहेगा। हम जानते हैं कि दाऊद के वंश से ही परमेश्वर के मसीहा आएंगे, जो दाऊद राजा की तरह ही भलाई और न्याय के साथ अपने लोगों और संसार पर शासन करेंगे। हे यहोवा परमेश्वर, हमें दाऊद राजा की तरह न्यायी, विनम्र और आज्ञाकारी जीवन जीने में सहायता करे, ऐसी हमें प्रार्थना करनी होगी, और अंत तक आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहने में हमारी सहायता करें, ऐसी भी प्रार्थना करनी होगी। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।